आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। शहीद कालीचरण की प्रतिमा को खंडित करने वाले बदमाश का सीसीटीवी फुटेज जारी, पुलिस तलाश में जुटी। विश्वविद्यालय प्रशासन को डॉक्टर गौर की वसीयत का पता नहीं, आरटीआई में हुआ खुलासा। अज्ञात बदमाशों ने महिला की आंखों में मिर्च मारकर की चेन स्नैचिंग, पद्माकर थाना क्षेत्र की घटना। कटरा क्षेत्र के मकान में गैस सिलेंडर से लगी आग, फायर ब्रिगेड ने समय रहते आग पर पाया काबू। अब खबरें विस्तार से। कारगिल अमर शहीद कालीचरण की मूर्ति को खंडित कर बंदूक चोरी करने के मामले में शुक्रवार को नया मोड़ आया है। पुलिस को पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे से घटना करने वाले बदमाश के फुटेज हाथ लग गए हैं। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें उसी बदमाश की हैं जिसने कारगिल अमर शहीद कालीचरण की मूर्ति को खंडित कर उनकी बंदूक चोरी करने जैसे शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया है। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि मूर्ति का हाथ तोड़कर ये किस तरह बंदूक लेकर भाग रहा है। वहीं पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर ने इस पूरी घटना को लेकर कहा कि पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज लग गए हैं। सीसीटीवी फुटेज से बदमाश की पहचान कराई जा रही है। जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। तो इसमें सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस को प्राप्त हुआ है कि पास की एक रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जिसकी फुटेज पुलिस को मिली है और उस फुटेज के बेसिस पे जो चोर है वो उसमें दिख रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है। संभावना ये है कि आसपास के ही क्षेत्र का कोई रहवासी व्यक्ति है जिसने ये करके मूर्ति को से जो बंदूक निकालने का प्रयास करके उसको लेके गया है, तो उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस घटना के पीछे कोई खास मकसद समझ नहीं आ रहा है। जो कि आर्टिफिशियल बंदूक लोहे की थी, इसलिए उसे बेचने के मकसद से इस घटना को अंजाम दिया गया है। मोटिव तो इसमें कोई विशेष नहीं है, क्योंकि मूर्ति में जो बंदूक डेकोरेटिव लगती है उसका वजन काफी होता है, लोहे का वजन होता है। तो संभावना ये है कि लोहे की वस्तु होने के कारण उसे बेचने का प्रयास कर सकता था व्यक्ति, तो यही उसमें अभी तक उद्देश्य मालूम पड़ा है। उधर आप भी इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। हो सकता है आप इस आरोपी की पहचान कर पाएं और इस शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पकड़वाने में पुलिस की मदद कर पाएं। तो वहीं शहीद कालीचरण की मूर्ति को खंडित करने वाले आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और प्रतिमा की सुरक्षा की मांग को लेकर अधिवक्ताओं व जागरूक नागरिकों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। शहीद कालीचरण की मूर्ति को खंडित करने वाले और आर्टिफिशियल बंदूक चोरी करने वाले आरोपी के सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लग चुके हैं। वहीं इस घटना को लेकर शुक्रवार को अधिवक्ताओं व जागरूक नागरिकों ने पुलिस अधीक्षक को आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी व मूर्ति की सुरक्षा की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। जो अपराधी है, अज्ञात है, उसको ज्ञात करके जल्द से जल्द उसको जो राष्ट्र के प्रति इस तरीके की भावना रखता है उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे और उसको जेल में। देखा जाए तो शहीद कालीचरण की इस नवनिर्मित मूर्ति को हाल ही में लगवाया गया था और इसका लोकार्पण होना बाकी था। वहीं लोकार्पण होने से पहले ही किसी ने इसको खंडित कर दिया। खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, वो खबर देखकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हां, आरटीआई के तहत मांगी जानकारी में मालूम चला है कि विश्वविद्यालय से डॉक्टर गौर की वसीयत गायब हो गई है। बुंदेलखंड के सागर की पहचान और सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर गौर की वसीयत का पता नहीं है। ये खुलासा एक आरटीआई से हुआ है, जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय ने जो दस्तावेज आरटीआई कार्यकर्ता को दिए हैं उसमें यह बात लिखी है कि विश्वविद्यालय के पास ऐसी कोई वसीयत नहीं है, जबकि डॉक्टर गौर को मानने वाले इसे साजिश करार दे रहे हैं। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन दबी जुबान में वसीयत होने की बात कह रहा है। दरअसल विनोद प्रजापति नाम के एक आरटीआई कार्यकर्ता ने जब विश्वविद्यालय प्रशासन से डॉक्टर गौर की वसीयत चाही, तो प्रशासन ने 6 माह में जो उसे जवाब दिया उसमें लिखा था कि डॉक्टर गौर की ऐसी वसीयत उनके पास उपलब्ध नहीं है। मैंने आज के 5 महीने पहले आईटीआई में एक आवेदन दिया था, जिसमें मैंने उनकी जानकारी मांगी कि मुझे डॉक्टर गौर की वसीयत देखने दी जाए और पढ़ने दी जाए, तो उसमें लिखा क्या है। बट क्योंकि 6 महीने हो गए, आज तक मुझे यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जितने भी मुझे पेपर दिए गए उनमें सब में एक ही लाइन लिखी है कि हमारे पास इस विभाग में ये पेपर उपलब्ध नहीं है।
वहीं डॉक्टर गौर को मानने वाले अब केंद्रीय विश्वविद्यालय के इस रवैये से बेहद खफा हैं। उनका कहना है कि यह विश्वविद्यालय प्रशासन की कोई साजिश है जिसमें डॉक्टर गौर की वसीयत को छुपाया गया है। कुकृत्य है सागर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा और अधिकारियों द्वारा ये जानबूझकर की गई एक साजिश है, क्योंकि डॉक्टर सरहरी सिंह गौर जो सागर के भगवान और देवता तुल्य के रूप में पूजे जाते हैं, जिनके कारण ही आज सागर की पहचान पूरी दुनिया में बनी हुई है। आज उस व्यक्ति के द्वारा जिसने अपने एक एक पैसे की पूंजी समस्त सागर विश्वविद्यालय को दान देकर एक शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र स्थापित किया, उनकी बहुमूल्य वसीयत को विश्वविद्यालय द्वारा आरटीआई में नहीं देना ये एक साजिश का हिस्सा है। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन अजीबोगरीब जवाब दे रहा है। उसका कहना है कि डॉक्टर गौर की वसीयत जहां भी है सुरक्षित है, लेकिन दूसरी ओर वो आरटीआई में अपने द्वारा दी गई जानकारी को भी सही ठहरा रहा है। तो हमने यही उनको बताया कि जैसे ही हमारे पास कोई सूचना आती है, वसीयत जहाँ भी है वो सुरक्षित है, जैसे हमको सूचना मिलती है आपको गिरफ्तार कर जाएगी। आरटीआई इस तरीके से जानकारी नहीं दी, क्या माना क्या जाए इसमें? ये आरटीआई में जो भी सूचना है वो सही दी गई होगी। आरटीआई कभी गलत नहीं दी जाती, आरटीआई में जो भी सूचनाएं दी जाती हैं वो सही दी जाती हैं। डॉक्टर गौर की वसीयत अब कहाँ है भी या नहीं, इसकी जानकारी तो सिर्फ अब विश्वविद्यालय प्रशासन के पास ही है। लेकिन सवाल अब यह है कि आखिरकार आरटीआई में चाहिए वसीयत की जानकारी विश्वविद्यालय प्रशासन ने क्यों नहीं दी और इसकी वजह क्या रही। बहरहाल वसीयत का मुद्दा अब गर्मा गया है और एक बार फिर विश्वविद्यालय प्रशासन और जनता आमने सामने है। ऐसे में डॉक्टर गौर की वसीयत का गायब होना केंद्रीय विश्वविद्यालय पर ढेर सारे सवाल जरूर खड़े कर रहा है। मकरोनिया क्षेत्र के शक्तिनगर में एक 54 वर्षीय महिला की आंख में अज्ञात बदमाशों ने मिर्ची पाउडर मारकर उसके गले की चेन छीन ली और भाग गए। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सागर में चेन स्नैचिंग की घटनाओं का होना अब आम बात होती जा रही है। ठीक ऐसी ही एक घटना पद्माकर नगर थाना क्षेत्र के शक्तिनगर जैन मंदिर के पास घटी। शुक्रवार की सुबह करीब 4:45 बजे 54 वर्षीय एक महिला कुसुम साहू पूजा के लिए फूल लेने गई हुई थी। कुसुम साहू के मुताबिक एक मोटरसाइकिल पर 2 लड़के निकले। कुछ देर बाद उनमें से एक लड़का लौटा और उसने आंखों में मिर्ची पाउडर मार दिया, फिर गले से पांचाली खींचकर भाग गया। इस घटना की रिपोर्ट पद्माकर थाने में लिखा दी गई है। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। जो संदिग्धों की तलाश की जा रही है, संदिग्धों की संबंध में धरपकड़ की जा रही है, जल्दी इसमें सफलता मिलेगी। सागर में चेन स्नैचिंग की घटनाओं का होना अब आम बात होती जा रही है। ठीक ऐसी ही एक घटना पद्माकर नगर थाना क्षेत्र के शक्तिनगर जैन मंदिर के पास घटी। शुक्रवार की सुबह करीब 4:45 बजे 54 वर्षीय एक महिला कुसुम साहू पूजा के लिए फूल लेने गई हुई थी। कुसुम साहू के मुताबिक एक मोटरसाइकिल पर 2 लड़के निकले। कुछ देर बाद उनमें से एक लड़का लौटा और उसने आंखों में मिर्ची पाउडर मार दिया, फिर गले से पांचाली खींचकर भाग गया। इस घटना की रिपोर्ट पद्माकर थाने में लिखा दी गई है। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। शहर के गोपालगंज थाना पुलिस का अपने क्षेत्र में जरा भी भय नहीं है, तभी तो बस स्टैंड के पास लोग खुलेआम जुआ खेलने तक से नहीं डरते हैं और बेखौफ होकर दिन दहाड़े जुआ खेल रहे हैं। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीरें काफी हैं ये बताने के लिए कि शहर की कानून व्यवस्था कितनी दुरुस्त है, लोगों के अंदर पुलिस का कितना खौफ है। जी हाँ, वैसे तो जुआ एक सामाजिक बुराई है, लेकिन जब ये खुलेआम सड़कों पर होने लगे तो ये बुराई अक्सर सारे समाज पर बुरा प्रभाव डालने लगती है। अभी आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर गोपालगंज थाना क्षेत्र की है। बस स्टैंड के पास पंडित दीनदयाल चौराहे के सामने खुलेआम ये लोग ताश खेल रहे हैं। यहाँ दिन भर कुछ इस तरह का माहौल बना रहता है। आजू बाजू चाय नाश्ते के होटल भी हैं, जहाँ बस स्टैंड व आसपास के लोगों का आना जाना लगा रहता है। हालांकि अभी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन यहाँ नजदीक में ही एक स्कूल भी है, जिस कारण बच्चों पर भी इसका जरूर बुरा प्रभाव पड़ता होगा। लेकिन इन सब से दूर जानबूझकर बेखबर बनी बैठी गोपालगंज थाना पुलिस और अधिकारियों को इस ओर कदम उठाना चाहिए, ताकि आसपास बनी स्कूल के बच्चे इसकी बुराई की चपेट में न आ सकें। कैमरामैन राम के साथ विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। कोतवाली थाना क्षेत्र के कटरा बाजार इलाके में एक मकान में आग लग गई।
आग घरेलू गैस के सिलेंडर के रेगुलेटर से लगी, वही समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। शुक्रवार की सुबह कटरा क्षेत्र के एक मकान में घरेलू गैस सिलेंडर लीकेज होने से अचानक आग लग गई। घटना सुबह करीब 9 बजे की है। मकान कमलेश साहू का है। सुबह उनकी पत्नी नाश्ता बनाने किचन में गई तो गैस चूल्हा जलते ही सिलेंडर के रेगुलेटर ने आग पकड़ ली। घबराकर घर के सभी सदस्य घर के बाहर निकल आए और नगर निगम की फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। सिलेंडर को घर से बाहर निकाल लिया गया था, जिसमें से उस वक्त भी गैस का रिसाव हो रहा था। यदि फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंचती तो ज्यादा बड़ा नुकसान हो सकता था। सुबह 8:45 बजे की बात है करीब, मतलब कमलेश भाई साहब की जो भाभी वाइफ है वो सुबह नाश्ता बना रही थी, तो गैस सिलेंडर में नीचे कहीं वार्सल में हल्का सा वो मतलब कटा होगा, जिसकी वजह से गैस सिलेंडर में आग लगी। लेकिन सही समय पर फायर मतलब नगर निगम की फायर ब्रिगेड की लारी आके सब लोगों ने उस आग को मतलब काबू में कर लिया। कोई बड़ा हादसा होने से टला। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के दिवाला नाका के पास शराब दुकान पर 2 व्यक्तियों के बीच हुए विवाद में एक व्यक्ति घायल हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। नशा करना और कराना दोनों ही सामाजिक अपराध हैं। नशे के नतीजे हमेशा घातक ही होते हैं। एक ऐसा ही मामला आया कोतवाली थाना क्षेत्र से, जहां दिवाला नाका के पास देसी शराब की दुकान में नशे को लेकर 2 व्यक्तियों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि पप्पू ने बबलू यादव को शराब की बोतल मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने बताया कि विवाद पैसों के लेन देन को लेकर हुआ था। बबलू यादव के सिर पर चोटें आई हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शहर के गोपालगंज क्षेत्र की एकता कॉलोनी में बनी नाली की शुक्रवार को नगर निगम द्वारा सफाई कार्य किया गया। नाली की सफाई करने के बाद उससे निकला हुआ मलबा वहीं रोड पर डालकर चले गए, जिसके कारण क्षेत्रवासी परेशान हो रहे हैं। ये नजारा है गोपालगंज क्षेत्र की एकता कॉलोनी का। यहाँ बनी नालियों की नगर निगम ने सफाई तो की है, लेकिन नाली से निकली हुई गंदगी बीच सड़क पर छोड़कर चले गए, जिससे यहाँ के क्षेत्रवासियों और राहगीरों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एकता कॉलोनी में फैली इस गंदगी के बारे में राहगीर नीरज चौरसिया ने बताया कि ये रास्ता दादा दरबार मंदिर और पहलवान बब्बा मंदिर से जोड़ता है। यहाँ पर फैली गंदगी के कारण लोगों को मंदिर जाने में असुविधा होती है। लेकिन एक डंपर लगवा के सीधे कचरा उसी में डलवा के बाहर में पाते यहाँ से, ताकि आवागमन सही रहता। अब आवागमन इतना खराब है कि यहाँ से निकल नहीं पाते लोग अच्छे से, जानवर घूम रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं रोड। गौरतलब है कि नगर निगम के सफाई कर्मचारियों द्वारा यह पहली बार नहीं हुआ है। शहर में जब भी कहीं सफाई की जाती है तो उससे निकलने वाली गंदगी कई दिनों तक उसी क्षेत्र में पड़ी रहती है। शहर के स्नेहनगर कॉलोनी में नगर निगम द्वारा राजघाट पाइपलाइन के सुधार कार्य के लिए बना गड्ढा लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है और यहाँ के रहवासियों को हमेशा ही दुर्घटना का डर बना रहता है। शहर के शिवाजी बाट के स्नेहनगर कॉलोनी में बीते कुछ महीनों पहले नगर निगम द्वारा राजघाट पाइपलाइन के सुधार कार्य के लिए बीच सड़क पर गड्ढा खोदा गया था, जिसकी गहराई लगभग 3 फीट है, लेकिन उसको अब तक नहीं भरवाया गया, जिससे क्षेत्रवासियों को और रात के वक्त निकलने वाले वाहनों को दुर्घटना होने का डर लगा रहता है। ये गड्ढा निगम वालों ने नल लगाने के लिए कहीं खोदा था और इतना गहरा था, इसमें पुराव भी कराया गया और कई बार उनसे बोला गया तो उनकी तरफ से कोई पहल नहीं की गई, बल्कि वो कहते हैं खुद, वो कौन है, वो तिवारी जी कोई आते हैं, वो कहते हैं कि वो अपने आप भर जाएगा। गुरुवार को स्वर्ण जयंती सभागार में चल रहे आदिवासी लोक नृत्य का समापन हुआ, जिसमें हुई सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। स्वर्ण जयंती सभागार में चल रहे 2 दिवसीय आदिवासी लोक नृत्य कार्यक्रम के दूसरे दिन राजस्थान के कालबेलिया नृत्य की प्रस्तुति को जमकर सराहा गया। देश के विभिन्न क्षेत्रों के आदिवासी नर्तकों ने दूसरे दिन भी शैला, बैगा, कालबेलिया और कर्मा लोक नृत्यों की मनोरम प्रस्तुति दी। नौतपा से पहले गर्मी पूरे शबाब पर आई। शहर का पारा 1 डिग्री सेल्सियस उछला। शीतल पेय पदार्थों की दुकानों पर भीड़ बढ़ी।
नौतपा लगने में अभी कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन गर्मी अपने पूरे शबाब पर आ रही है। सुबह से ही तपन का एहसास होने लगता है। शहर में भी गर्मी का असर देखा गया है। जनजीवन बेहाल रहा, सड़कों पर सन्नाटा सा पसरा रहा। शीतल पेय पदार्थों की दुकानों पर भी भीड़ देखी गई। वहीं शहर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तो न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम रहा। आर्द्रता 20% रही। हवा 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहती रही। 21 मई से शहर की यादव कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यादव कॉलोनी के पुलिस ट्रेनिंग ग्राउंड में श्रीमद् भागवत कथा का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। कथा 21 मई से 28 मई तक चलेगी। कथा का वाचन राष्ट्रीय बाल संत आचार्य शैलेंद्र कृष्ण महाराज वृंदावन धाम द्वारा किया जा रहा है। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का यह अंक यहीं समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।